नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में कोरोना के मामलों पर काबू पाने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी। भरतपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह ने कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। दौसा पुजारी मौत मामले में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की। मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पुजारी का शव ताबूत में नहीं मिला है। ऐसे में यह सस्पेंस बना हुआ है कि पुजारी का शव कहां गया। दौसा के महुआ में पुजारी शंभू शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज राष्ट्रीय सनातन वाहिनी और विश्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी दौसा पहुंचे और कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से संगठनों के पदाधिकारियों ने पुजारी के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग रखी। खबर हिमाचल से है, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले में हुए नगर निगम चुनाव में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। नगर निगम मंडी के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों ने 15 वार्ड में से 11 वार्डों पर जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर में गजनवी फोर्स से जुड़ा आतंकी एनआईए ने दबोच लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश आने के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में मुख्तार की विधानसभा सदस्यता खत्म करवाने को लेकर विधिक राय सरकार ले रही है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कोरोना जांच रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई है। मऊ कोर्ट में आज पेशी होगी। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी की मऊ सीजेएम कोर्ट में पहली पेशी होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस इंटरव्यू 2020 आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया है। जारी शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू 26 अप्रैल 2021 से शुरू होंगे और 18 जून 2021 तक 2 सेशन में जारी रहेंगे। जोधपुर शहर के अस्पतालों में वेंटिलेटर का सेंसर खराब होने लगा है। पीएम केयर के वेंटिलेटर खराब होने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिखकर इन वेंटिलेटर का उपयोग पर रोक लगाने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि कोरोना संकट की वजह से देश का कर्ज जीडीपी अनुपात ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गया है। साल 2020 में देश का कर्ज जीडीपी अनुपात 74% से बढ़कर 90% तक पहुंच गया है। भरतपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने ग्राम पंचायत छोकरवाड़ा पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली। अलवर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों किसान अपने गेहूं की फसल को मंडी में बेचने के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसान को अपनी फसल के बेहतर दाम नहीं मिल पा रहे हैं। इस साल गेहूं की फसल बारिश में खराब हुई। झुंझुनू में पुलिस ने एक सप्ताह पहले घड़साना रूट की निजी बस में तोड़फोड़ करने वाले 6 आरोपियों को पकड़ा। इनमें सिंघाना थाने का हिस्ट्री शीटर राकेश उर्फ हनी भी शामिल है। हिंडौन के गांव घोसला में सीआरपीएफ जवान का एटीएम कार्ड बदलकर 2 दिन में 8 बार में 80,000 रुपए बैंक खाते से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने हिंडौन नई मंडी थाने में मामला दर्ज करवाया। कोटा में 2 बच्चों के साथ कुकर्म करने की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। नया गांव स्थित बाल संप्रेषण गृह में हुए मारपीट मामले में आरके पुरम पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा
लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं बाल संप्रेषण गृह के बाहर सादा वस्त्रों में जवानों को तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अजमेर के भिनाई में हुए खूनी संघर्ष में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के गांव सातरूक में खेतों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसको लेकर एक पक्ष ने भैंसों की रखवाली कर रहे युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसकी हत्या कर दी। भीलवाड़ा में जहाजपुर क्षेत्र के मीडिया गांव में आज तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 10 बजरी से भरे ट्रैक्टर और 2 ट्रॉले को जब्त किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में गलती से जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सूर्या भगोरा पशुओं को जुए मारने की दवा लगा रही थी। इस दौरान बिना हाथ धोए सूर्या ने पानी का गिलास पी लिया। इसके बाद सूर्या की तबीयत बिगड़ गई। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड के कुरज गांव के पास केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया। आबादी वाले क्षेत्र के पास केमिकल के फैलाव से प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने करीब 10 घंटे से भी अधिक समय की मशक्कत के बाद टैंकर को क्रेन की मदद से साइड में किया और सड़क पर बिखरे केमिकल के ऊपर मिट्टी और चूना डालकर इसकी मारक क्षमता को कम करने का प्रयास किया। अलवर जिले के एनईबी थाना क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार में बैठे दोनों युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार विक्रम कार ड्राइव कर रहा था और बगल में एक मिस्त्री बैठा हुआ था। यह दोनों भिवाड़ी से अलवर होते हुए करौली जा रहे थे। बारां जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 पर गैस सिलेंडर से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप पलटने से सड़क पर दूर दूर तक सिलेंडर लुढ़क गए। गनीमत यह रही कि किसी भी सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में एक युवक ने पेड़ के ऊपर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मामले की जानकारी बिछीवाड़ा थाना पुलिस को दी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में 3 बच्चों के पिता ने परिवार में हुए झगड़े की वजह से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में लगे एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण वार्ड में भीषण आग लग गई। अजमेर के कचहरी रोड स्थित निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में आज सुबह अचानक आग लग गई। इसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया। चूरू के राजगढ़ में खेत में बनी झोपड़ियों में सो रहे परिवार को आग के हवाले कर दिया गया। हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला और मवेशी झुलस गए, जबकि एक युवती छत से कूदने पर घायल हो गई। बीकानेर के खाजूवाला में 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कैबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। इसके बाद सीएचसी खाजूवाला में प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर निजी बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बच्चे समेत 12 लोग घायल हो गए। कोटा में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक कृषि पर्यवेक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा खातोली और इटावा के बीच केशवपुरा के पास हुआ। भरतपुर के कामा में करंट लगने से किशोर की मौत हो गई, जिसे कामा अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। सवाई माधोपुर जिले में पानी की समस्या को लेकर लोग सड़कों पर आने लगे हैं। गुरुवार को गंगापुर सिटी में दर्जनों महिलाओं ने अंबेडकर धर्मशाला के सामने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। झालावाड़ जिले में लगातार गहराते जा रहे पेयजल संकट के खिलाफ आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का जत्था पीएचईडी कार्यालय पहुंचा और एक्सईएन का घेराव किया। अलवर शहर के रणजीत नगर में पेयजल समस्याओं से त्रस्त स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस इलाके में कई दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड 37 में 31 मार्च को बुजुर्ग व्यक्ति की पीटकर हत्या मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बुधवार को आक्रोश रैली निकाली गई।
इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई इस रैली में हाथों में तख्तियां लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में चिड़ावा शहर के जलदाय विभाग के अधिकारियों की अनदेखी से वार्ड 40 के लोग पानी के लिए परेशान हैं और एईएन कार्यालय में धरने पर बैठ गए और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जयपुर में रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का धरना चौथे दिन भी जारी है। कार्मिकों की बकाया परिलाभों के भुगतान की मांग लगातार जारी है। करीब 4000 कर्मियों का 500 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कर्मचारी इस समय अपनी मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय के बाहर अनशन पर बैठे हैं। कुल कर्मचारी जहां 27 सालों की फिक्सेशन की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रयोगशाला सहायक वेतनमान की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति सचिवालय का घेराव किया और करीब 1 घंटे कुलपति सचिवालय के अंदर धरने पर बैठे रहे। छात्रों का आरोप है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक आदेश जारी कर समस्या खड़ी कर दी है, जिसके तहत एमए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को अब 9,077 रुपए फीस 9 अप्रैल तक जमा करानी होगी। आज फिर कोटा के दिगोद एसडीएम ने बड़ौद क्षेत्र में एक निजी स्कूल में बच्चे को पढ़ते हुए देखा। एसडीएम के निर्देश के बाद स्कूल को सीज कर दिया गया। जैसलमेर में 38,000 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली चारों समितियों में कुल 120 ग्राम पंचायतें हैं। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की चारों पंचायत समितियों का कार्यभार एकमात्र जैसलमेर समिति के विकास अधिकारी के कंधों पर डाल दिए जाने से प्रधानों, सरपंचों से लेकर आम ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतियोगिता में 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शहर के छावनी क्षेत्र में हरदोल व्यायामशाला में आयोजित हुई इस मल्लखंब प्रतियोगिता में लड़कों के साथ 7 लड़कियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। पोखरण में बाल विकास अधिकारी कार्यालय भगवान भरोसे चल रहा है। कार्यालय में मुख्य पद सीडीपीओ खाली, एसीडीपीओ पद खाली, एलएस के 9 पद खाली। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। देश में बीते 24 घंटे में 1,26,000 नए केस सामने आए हैं। 648 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब केंद्र सरकार वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वाले लोगों का भी डेटा इकट्ठा करेगी। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए दिल्ली एम्स ने आज से ओपीडी स्थायी रूप से बंद कर दी है, यानी मरीज अब सीधे चेकअप के लिए नहीं पहुंच सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। केंद्र ने कहा है कि बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है और अगले 4 हफ्ते बेहद अहम है। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद वाराणसी और कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वाराणसी में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महामारी अधिनियम के तहत सख्ती बढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही, तो अब केंद्र सरकार की ओर से कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिट्ठी लिख दी गई है। कोरोना संक्रमण पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए और जो भी बिना मास्क दिखाई दे उस पर जुर्माना लगाया जाए। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कमर कस ली है। सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के साथ बैठक की। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। होली के बाद आए प्रवासियों के चलते डूंगरपुर जिले में अचानक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 9 दिन में डूंगरपुर में 1025 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते डूंगरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और शहर के 5 वार्डों में कर्फ्यू लगाया गया। भरतपुर जिला प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरत रहा है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देर शाम आई रिपोर्ट में एक और मरीज की मौत हो गई। मृतक महिला नया कोटा की निवासी।
कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाने के लिए दिए गए निर्देश के बाद खाजूवाला में पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। दौसा में लोग बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जिले में अब तक करीब 35% लक्ष्य हासिल कर लिया गया। यहां 45 साल से ज्यादा उम्र के 4,64,933 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। झुंझुनू नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ इन दिनों एक्शन में है। आज उन्होंने नो मास्क नो सर्विस तथा नो मास्क नो एंट्री को लागू कराने के लिए कई जगहों पर समझाइश की। आयुक्त ने बताया कि शहर में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर एक दुकान और जिम को सीज किया गया। भरतपुर में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं व्यापारी भी अपना सामान बिना मास्क लगाए बेच रहे हैं। सब्जी मंडी में देखा जाए तो ठेले वाले बिना मास्क के सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं। ये लापरवाही कोरोना की रफ्तार और बढ़ा रही है। करौली में कोरोना महामारी के चलते उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैला माता के दर्शन गुरुवार से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कैला देवी मंदिर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम वनडे में हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। पिछले मैच में 7 रनों से दोहरे शतक से चूकने वाले फखर जमान ने एक और शतक जड़ा। वहीं कप्तान बाबर आजम ने शानदार पारी खेली। श्रीगंगानगर में 2 दिन पूर्व पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आए आंधी और बारिश की वजह से लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा सीट पर बीजेपी से